13वां अध्याय। वराह भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार और उनकी स्तुति। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैत्रेय जी की इस प्रकार की पुण्यमयी वाणी सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, हे मुने, स्वयंभू मनु ने प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त कर क्या किया? भगवान के अनन्य भगत आदि राज ऋषि मनु का चरित्र हमसे कहने की कृपा करें। भगवत भक्तों के चरित्र का श्रवण ही मनुष्यों के शास्त्र अनुशीलन का उत्तम फल कहा गया है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, मनु अपनी भार्या सहित ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बोले, हे ब्राह्मण, आप हमारे जन्मदाता पिता हैं। कृपया हमें बताएं आपकी हम क्या सेवा करें जिससे इस लोक में सर्वत्र हमारी कीर्ति हो और परलोक में सद्गति मिले। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुमने निष्कपट भाव से जो कर्तव्य की आज्ञा मांगी है उससे हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। सतपुत्र का यही लक्षण है कि पिता की आज्ञा से ही संपूर्ण कार्य करे। अब तुम इस पत्नी द्वारा अपने सदृश्य पुत्र उत्पन्न कर सृष्टि की वृद्धि करो। धर्म द्वारा पृथ्वी का पालन करो। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो। ऐसा करने से भगवान शीघ्र तुम पर प्रसन्न होंगे। मनु ने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु पृथ्वी इस समय जल में निमग्न है। मैं सृष्टि किस पर करूं? हे देव, आप उसे निकालने का उपाय करें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने जल में निमग्न पृथ्वी को देखकर बहुत देर तक भगवान का चिंतन किया। उसी समय उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर वराह का बच्चा निकला, जो क्षण मात्र में हाथी के बराबर हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी अपने पुत्रों सहित विचार करने लगे, अरे, मेरी नासिका से क्या उत्पन्न हुआ? मुझे मोहित करने वाले क्या ये भगवान ही तो नहीं है? यह सुनकर वराह रूप भगवान ने बड़ी भीषण गर्जना की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों सहित उनकी स्तुति की, जिससे यज्ञ मूर्ति वराह भगवान बड़े प्रसन्न हुए एवं स्वयं घ्राणेन्द्रिय से पृथ्वी को खोजने लगे और ब्रह्मा आदि देवताओं को कृपा दृष्टि से देखते हुए बड़े वेग से जल में प्रविष्ट हुए। उनके वज्रवत कठोर शरीर के निपात के वेग से समुद्र की कुक्षी फट गई और समुद्र दोनों हाथ जोड़कर बड़े आर्षवर से चिल्ला उठे, हे यज्ञेश्वर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसे आश्वासन देकर पृथ्वी को अपने दांत पर उठा लिया। उसी समय हिरण्याक्ष दैत्य उनके सामने आ गया, जिसको भगवान ने मार डाला। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवता वराह भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो। आपके रोम रोम में यज्ञों के संपूर्ण पात्र और सामग्री विद्यमान है। आपने माया से सुकर मूर्ति धारण की है, आपको नमस्कार है। आपके दांत पर रखी हुई पृथ्वी अत्यंत शोभा पा रही है। संसार की रक्षा के लिए आप उसे स्थापित करें। उसके साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके अतिरिक्त किसी का सामर्थ्य नहीं जो पृथ्वी का उद्धार कर सके। आपकी ग्रीवा के बालों से छिटके जल बिंदुओं से हम सब पवित्र हो गए हैं। आप इसी प्रकार सर्वदा संसार का कल्याण करते रहें। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार स्तुति करते हुए मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी स्थापित कर दी और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य भगवान की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।